भैया, भाभी, भाभी कैसे हो आप? भैया आप ठीक तो हो ना? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? भूल गए हो यही वो आपकी बहन है जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो रखी है और हम ये काम कर रहे हैं। क्यों आई हो तुम? पैसे लेने के लिए आई हो? कोई पैसे नहीं है हमारे पास, अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ आप लोग ना मुझे गलत समझ रहे हो। और आज मैं आई हूँ ना आपके पास, मैं आप दोनों को सब कुछ बताती हूँ, हम बैठ के बात करते हैं। और भैया आप मेरी बात सुनो। क्या क्या बात सुनूं तेरी? हाँ 4 साल बाद तुझे अपने भाई भाभी की याद आ रही है? इतने सालों में तुझे हमारी कभी याद नहीं आई? हाँ तेरी वजह से देख देख हम कहाँ रह रहे हैं और हमारी क्या हालत हो चुकी है, और तू आकर हमसे पूछती है कि हम तेरी बात सुने। इतने सालों में तुझे कभी हमारी याद नहीं आई? कभी फोन करने की कोशिश की तूने? नहीं, तेरे लिए तो जैसे हम मर गए थे। तू अपनी दुनिया में इतनी मगन हो गई कि तू भूल गई कि तेरे भैया भाभी है जिन्होंने तुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे पैरों पे खड़ा किया। देख हम कैसे यहाँ कूड़े में रह रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, हमें ही पता है। और तू क्यों आई है यहाँ पर मजाक उड़ाने? अरे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई है तू यहाँ पर? ये देखने के लिए आई है कि हम कैसे मर मर के जी रहे हैं, और तू ये दिखा रही है हमें कि तूने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तू कलेक्टर बन गई है, ये दिखाने आई है? भैया मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप दोनों मेरी बात तो सुनिए। और भाभी आपको तो हमेशा मैंने अपनी बड़ी बहन जैसा माना है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप बाहर के घर से आए हो, मैंने हमेशा ना आपको बड़ी बहन समझा है। और भैया मैं आपको कह रही हूँ ना, हम बैठ के एक बार बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम्हें पता है जब तुम गई थी तो उसके बाद हमारा घर बिच गया तुम्हारी वजह से। हमारे पास कुछ रहने के लिए नहीं था, कोई काम नहीं था, इसलिए यहाँ आके जैसे तैसे हमें छोटा मोटा काम मिला, हम अपना मुंह लेके यहाँ पे आ गई हो। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, आज जो तुम्हारे भाई की और मेरी हालत है ना, वो तुम्हारी वजह से। हम दोनों ये कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज भैया मैं आपको कह रही हूँ ना, एक बार बैठ के हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो फैसला होगा ना मुझे मंजूर है। और अगर आप चाहते हैं ना मैं चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज एक बार बात कर लीजिए मुझसे। अरे हमें कुछ नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुननी तेरी। वो तो बाबूजी से वादा किया था मैंने, और वो आखिरी सांस ले रहे थे जब, कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाऊंगा, तेरे लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक पिता करते हैं। मैंने तो अपने बाप होने का, बड़े भाई होने का सारे फर्ज निभाए, लेकिन तू अपना फर्ज भूल गई। और तूने कहा था कि तू पढ़ लिख जाएगी तो हमारी जिंदगी सुधार देगी। अरे ये जिंदगी सुधारी है तूने? हमारी जिंदगी जैसी पहले थी ना, उससे भी बदतर कर दिया।